आज योगेश्वर की उपाधि मेरे परमात्मा को प्राप्त हुई, इससे बढ़कर कोई सानिध्य और सौभाग्य प्रदान नहीं हो सकता। भक्तजनों, परमात्मा आज है, हाँ, योगी के रूप में विभूषित हो गए। अनन्य अनन्य लीलाएं प्रभु की, आज इनका सबका कल्याण किया। अनिरुद्ध जी के साथ में भी जुड़ी एक बहुत अद्भुत घटना है, जिसका व्याख्यान है, शिव महापुराण में भी आता है, देवी पुराण में भी आता है, गणेश पुराण में भी आता है, और कई अन्य पुराणों में भी आता है कि बाणासुर जो दैत्य था वो भगवान शंकर जी का अनन्य भक्त हुआ महाराज, हाँ, और शंकर जी को अनन्य भाव से मनाता था। कैसे मनाता था? आइए हम भी थोड़ा सा भगवान शंकर का भजन करें। आज शिवरात्रि का दिन है और हमारी भी वाणी परिपूर्ण हो जाए, शुद्ध हो जाए, आनंद हमारे आत्मपटल में आकर बहने लगे। आइए थोड़ा सा हम भजन भगवान शंकर के चरणों में समर्पित करें और क्या कहें। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की। मेरा मन हो, मेरा मन हो, मेरा मन निर्मल हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। मेरा मन निर्मल हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की। मेरा मन निर्मल हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए हो, बिन पिए हो, बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। जाके शीश पे चंदा बिराज रहा, 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 जाके शीश पे चंदा विराज रहा, जाके शीश पे चंदा विराज रहा। चंदा की हो, चंदा की, हाँ, चंदा की चांदनी में खो जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। मेरा मन निर्मल हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। मेरा मन निर्मल हो जाता है, जब सूरत देख भोले की। जाके जटा में गंग बिराज रही, जाके जटा में गंग बिराज रही। गंगा की हो, गंगा की, हाँ, गंगा की धारा में नहाऊं, जब सूरत देखूं भोले की। गंगा की धारा में नहाऊं, जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देख भोले की। जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की। मेरा मन निर्मल हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। मेरा मन निर्मल हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। जाके गले में सर्प बिराज रहा, जाके गले में सर्प बिराज रहा। सर्पों की हो, सर्पों की,
सर्पों की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। सर्पों की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। मेरा मन निर्मल हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। नमः शिवाय ओम 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 शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। मेरा मन निर्मल हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं शंकर की। बोले शिव शंकर भगवान की जय। शिवां वरां प्रदायके सदा शंभो भक्तवत्सलं करुणाकरं करुणानिधानं भवानी शंकरं तम वंदो। उस भगवान गोविंद को माफ करना एक ही बात है महाराज, हमारे मुख से यही निकलता है। तो भगवान शंकर को, भवानी शंकर को पुनः पुनः बार बार प्रणाम करते हैं। और महाराज बाणासुर ने बड़ा सुंदर भजन गाया है। भगवान प्रकट हुए हैं और कहा, बाणासुर अहम प्रसन्न चित्तो भवेत् कस्य कारणं भक्तिं यथा। क्यों भक्ति की, क्या कारण है, क्या चाहिए तुमको मुझसे। अब महाराज देने वाले तो कितने भोले भाले हम अच्छे से जानते हैं, और मांगने वाला भी इतना मूर्ख हो गया है कि होश नहीं है क्या मांगे। ऐसी हालत हमारी हो जाती है, बस याचनाओं की लिस्ट बनी रहती है हमेशा। हाँ, ये मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ना कुछ होगा ना कुछ करेगा महाराज, पता ना चलेगा कब शमशान में जाने की तैयारी हो जाएगी। इसलिए क्या मांगू भगवान से, वो पहले से दयालु बड़ा सुंदर दिखाया मुझे, वो पहले से कृपालु बड़ा। इतनी सुंदर काया, इतनी सुंदर काया मेरे प्रभु ने हमें दे दी, इससे ज्यादा भगवान हमें क्या देंगे। हाँ महाराज, दुनिया का कोई टेलर ऐसा नहीं है जो बिना सुई के कपड़ा सिल दे। भगवान ने कितना सुंदर सा रूप बनाया है, मसूड़े लाल लाल और वाइट कलर के सुंदर सुंदर, और वो भी पहले नहीं उत्पन्न होते,
वो भी समय के मुताबिक सब चीजें प्राप्त होती है। माता जब तक गर्भवती ना और उसे बालक प्रसव ना हो जाए तब तक उसके आंचलों से दूध भी प्रकट नहीं होता। ये क्या क्या लीला है मेरे विधाता का, विधान क्या है बताइए आप। हाँ, कितना सुंदर स्वरूप प्रभु ने बनाया है, इससे महान स्वरूप और क्या देंगे। भगवान ने अपना खुद का साक्षात स्वरूप है हम में डाल दिया। भगवान हमारी तरह ही लगते हैं दिखने में। हाँ जी, हाँ गुरुदेव सही है, हाँ जी महाराज एकदम सही है। हाँ, नाक मेरे ठाकुर जी के भी, कान आंख मुंह हमारा जैसा स्वरूप, बस फर्क कितना है कि वो आनंद मूलम आनंदम च परमानंद परमेश्वर, वो आनंद का मूल है और परमानंद परमेश्वर है। और हमें कभी दुख, कभी सुख, कभी संताप, कभी आदि, कभी व्याधि, ये सब चीजें हमारे साथ चलती रहती है, लेकिन भगवान के साथ ये नहीं चलता। वो हमेशा आनंद के मूल में ही रहते हैं। परिपूर्णम परिपुष्टम च परमेश्वर परमात्मन है। और क्यों होते हैं, इसलिए है वो परिपूर्ण है हम महाराज। और आत्मा कभी परिपूर्ण नहीं हो सकती, आत्मा हमेशा अधूरी रहती है। क्यों, इसलिए रहती है कि सानिध्यता साक्षात ब्रह्म की हो, भगवान की हो, भजन करते रहें तो बस जब तक हम भजन भक्ति भाव में लगे हैं, लीन हैं और अच्छी अच्छी हमारी धारणाएं, अवधारणाएं, भावनाएं हैं, तब तक हमारे अंतरपटल में निश्चित रूप से अच्छी शांति उद्घाटित होगी। लेकिन जैसे ही हम संसार को अपना मानेंगे, चाहे कितने बड़ा महात्मा हो, देखिए सत्य बात है महाराज, हाँ कोई हो, हम जितना संसार में लिप्त होने की कोशिश करेंगे, जितना संसारी प्रपंच में उलझेंगे, बड़ी से बड़ी शांति ध्वंस हो जाती है और विध्वंस प्रारंभ हो जाता है। आत्मपटल में वापस शांति उजागर हो जाती है। इसलिए निरंतर नित्य प्रवाह से शांति को धारण करने के लिए, हाँ जागृत करने के लिए साधन क्या है कि बस भगवत्ता का आश्रय लेकर प्रभु के चरणारविंदों में हमेशा उन्हें वंदन और प्रणाम करते हुए और उन्हें बार बार क्षमाम क्षमाम त्राहिमाम त्राहिमाम कहते कहते उनका नित्य निरंतर भाव से हमें भक्ति और भजन करते रहना चाहिए। उसी से हमारा कल्याण निहित हो जाता है। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं महाराज। और प्रभु की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, राज कीन ते लक्ष्मी कंता, राज कीन ते लक्ष्मी कंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कितनी ही गा दीजिए महाराज, ये वाणी इतना आनंद देगी, इतना आनंद देगी कि हमें छोड़ने की इच्छा नहीं होगी, बल्कि आत्मा से बस एक भावना आएगी कि कथा तो चलती रहे, कथा चलती रहे। पर महाराज कथा चाहे लाखों वर्ष भी चल जाए, आप मान लीजिए इस बात को पक्का, तो भी कथा पूरी नहीं हो सकती कभी भगवान की। हाँ, भगवान अनंत है तो भगवान की कथाएं भी अनंत है। और निरंतर नित्य भाव से बस परमात्मा की डोर और जागृति हमारे अंतरपटल पर बनी रहे, इससे बढ़कर कोई कृपा नहीं हो सकती। हे करुणा निधान, कृपा करे करुणांकर, भक्त वांछा कल्पतरु, प्रभु परमात्मा त्वरित पीताम्बरधारी, हाँ गोविंद गोपाल, ऐसे ही हमारे जीवन को आलोकित करें और करते रहेंगे महाराज। जब हमारी अनन्य भावनाएं जागृत रहेगी नित्य निरंतर प्रवाह से। आज बड़ी सुंदरता की तरफ कथा प्रतिपुष्टित हो रही है। समस्त राजकन्याओं को भगवान ने अपने वामांग में स्वीकार किया। उसके बाद में बाणासुर के अनन्य भाव की जो कथा थी, शंकर जी को मनाया और मांगा क्या। हाँ, मांगने का भी तरीका सही होना चाहिए महाराज। हाँ, एक डोकरी की कथा तो हमने कई बार सुन ली है कि मैं मेरे पोते को सोने के पालने में, हाँ सोने की चम्मच से 100 सालों तक नहीं 1000 सालों तक, हाँ सोने की चम्मच से दूध पिलाते हुए देखूं। तो ये मांगने की कला है। पोता भी मांग लिया, धन भी मांग लिया, आयु भी मांग ली। और ऐसे ही सत्यवान सावित्री की कथा आती है कि यमराज साक्षात प्रकट हो गया था उसके पति सत्यवान को ले जाने के लिए, लेकिन वो सावित्री भीड़ पड़ी आसमान से और कहा कि आप योग बताइए, आप कर्म बताइए। इतने प्रश्न किए, इतने सुंदर सुंदर महाराज का देवी भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है, हम सुनेंगे। क्योंकि आपको पता है समस्त प्रकार के आनंद यही इसी व्यास गद्दी से हमें लगातार मिलते रहते हैं, चाहे शिव कथा, राम कथा, देवी कथा, गणेश पुराण। हम आने वाले समय में
गणेश पुराण कथा का भी बहुत सुंदर व्याख्यान करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। तो ये परमात्मा की कृपा और करुणा है। और महाराज यहाँ पर लीला अनन्य भाव की हुई, और वो लीला क्या हुई? लीला यही हुई कि मेरे परमात्मा प्रभु हैं। शंकर जी ने कहा कि मांगो, तो क्या मांगा? 1000 हाथ दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। हाँ, सर्ववरम प्रदायक है, सर्वफलम ममूलम च है। सर्व फलों को प्रदान करने वाले भगवान शंकर ने हाथों हाथ कह दिया कि 1000 हाथ हो जाए, और हाथ 1000 हो गए महाराज। पर अब क्या करें? 1000 हाथ क्या काम में आ सकते हैं? भला परेशान हो गया। हाँ, हाथ ये दो ही बहुत है, हस्तम करम धनम मस्तो हो। इन हाथों में ही धन दुनिया भर का भरा पड़ा है, और धन हमें प्रकट करना पड़ता है, भजन प्रकट करना पड़ता है, हाँ, भक्ति प्रकट करनी पड़ती है, हर चीज़ को प्रकट करना पड़ता है। बिना प्रकट किए हुए कोई संसार में कोई चीज़ सिद्ध नहीं होती, कोई चीज़ व्यापक नहीं होती, कोई चीज़ नहीं मिलती है। और कोई भी चीज़ मिलती है तो बस परमात्मा की कृपा से प्राप्त होती है। हाँ, आदमी धनवान भी होगा तो भाग्य से धन आएगा, मेहनत से नहीं आएगा। आदमी स्वास्थ्य को प्राप्त करेगा तो वो भी अपने भजन से, अपनी साधना से, अपनी मंत्रणा से प्राप्त करेगा। बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हमारे समाज में कि किसी को कैंसर हो जाता है, किसी की भारी बीमारी लग गई और उस बीमारी का कहीं इलाज नहीं है, लेकिन कोई गोविंद का आग्रह लेता है, कोई सदगुरु का आग्रह लेता है, कोई भागवत का आग्रह लेता है, और उससे क्या होता है? वो करुणा कर परमपिता परमेश्वर की करुणा पुंज ऐसे जागृत हो जाती है कि कैंसर की बीमारी को भी वो ठीक कर देते हैं। तो हमें आश्रय लेना है, मेरे भगवान का लेना है, गोविंद का लेना है, और परमात्मा का आश्रय लेकर अपने जीवन को नित्य निरंतर प्रवाह से हम जितना आगे बढ़ाएंगे उतने हमारे जीवन की धन्यता पुष्ट होती रहेगी। आज बड़ी सुंदर कथा महाराज, और कथा भगवान ने वरदान प्रदान किया कि बाणासुर तुम्हारे 1000 हाथ हो जाएं, और हाथ हो गए। बड़ा रोने लगा, रुदन हो गया उसका। रुदन होने का कारण ये था कि महाराज इतने सारे हाथों का भला करेगा क्या? हाँ, उसने सोचा नहीं, बस मांग लिया, मांगना था उसे, तो उसे नहीं देखा कि उसका परिणाम क्या होगा। तो कथा क्या कहती है? पहले दिन क्या बोला गुरुदेव ने? पहला स्लोगन, पहला श्लोक क्या था? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय, काम बिगाड़े आपनो जग में होई हसाय। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय, काम बिगाड़े आपनो जग में होई हसाय। काम बिगाड़े आपनो जग में होई हसाय, ओ रामा जग में होई हसाय, ओ रामा जग में होई हसाय। बिना विचारे कोई लीला ना करे, विचार के, मंत्रणा से, हाँ, सोच के ही किसी कार्य को यदि अंजाम की तरफ पहुंचाते हैं तो जीवन की धन्यता सुलभ हो जाती है, प्रतिपूरित हो जाती है, अच्छी हो जाती है। और लीला क्या हुई है मेरे ब्रह्म की? गोविंद की लीला अनन्य भाव से व्याप्त हुई, व्यापक हुई। महाराज बाणासुर रोने लगा है, रुदन करने लगा, प्रभु हाथ वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए। तो महाराज आज भगवान शंकर क्या हुए? तत्वं योगं विश्रुतं साक्षात तत्वं प्रकट मूलम। भगवान शंकर पुनः प्रकट हो गए, और प्रकट होकर बाणासुर से कहा कि मैं दी हुई चीज को तो पुनः वापस प्रदान नहीं कर सकता, ले नहीं सकता, लेकिन यदि तुम बाणासुर परेशान हो रहा है तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से तुम्हारा युद्ध होगा, और वही इन हाथों से तुम्हें मुक्त करेंगे, और वहीं से तुम्हारी मुक्ति होगी। तदम विमुक्तम मुक्तम च श्री कृष्ण प्रचोदयात्। भगवान ही मुक्त करेंगे, और ये बात एकदम सत्य है। हाँ, शिव और नारायण उन दोनों का कॉम्बिनेशन भक्ति में होना जरूरी है। कभी भी गलती से भी जो शिव विष्णु में भेद करे, जीवन नरक हो जाता है। जो शिव विष्णु को एक करे तो जीवन सफल
हो जाता है। ना विष्णु बड़ा ना शिव बड़ा, उनकी सब शक्ति ही साकार होती है। भला निराकार परमात्मा का वो माँ भगवती आकार लेती है। ये बहुत गूढ़ विषय है, इनके बारे में कितनी चर्चा कर लीजिए महाराज, सब तर्क कुतर्क प्रकट हो जाएगा, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई हल नहीं निकल सकता। बस कथा में ये सिखा रही है, ना विष्णु में फर्क है, हाँ ना शिव में फर्क है, बस वो एक ही लीला है। राम कृष्ण शिव गोविंद हरि नारायण हमारे सनातन धर्म के जो देव हैं, गणेश शिव विष्णु सूर्य और दुर्गा और स्कंद महाराज, बस इनसे है सनातन धर्म। ओंकार ईश्वर है, वो साकार रूप में षष्ठ भाव में आकर लीला करता रहता है, और मेरे विधाता का विधान अनुपम है, लगातार चलता रहता है महाराज। आज भगवान शंकर ने कह दिया, बाणासुर घबरा गया, भय व्याकुलम असुरम यथा। और घबराने का क्या कारण था? घबराने का कारण यही था कि यदि भगवान श्री कृष्ण से युद्ध होगा तो वो तो मुझे पराजित कर देंगे, लेकिन पराजय भाव को महानता नहीं दी, बल्कि कौन से भाव को महानता दी? इस भाव को महानता दी। कौन से भाव को महाराज? कि भगवान शंकर यदि मेरी तरफ खड़े हो जाएं। आप कथा को समझ लीजिए बहुत अच्छे से महाराज। कथा ये सिखा रही है कि आश्रय लेते हैं जब भगवान का, सारी विपत्तियां दूर हो जाती है। जब घट में आए परमात्मा, सब आनंद दे जाती है। बाणासुर को भला इस बात की चिंता नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण से युद्ध होगा, बल्कि चिंता एक बात की हो रही है, वो ये है कि यदि मैंने भगवान शरणागत वत्सल भूत भावन त्रिभुवन सुंदर त्रिलोकी के नाथ जटाधारी गंगाधारी डमरूधारी त्रिशूलधारी भगवान शंकर को यदि सर्वस्व माना है, तो वो मेरी रक्षा करेंगे। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, ये भक्त का भाव है। हाँ, जिसकी हम पूजा करते हैं, वो विपत्ति से पहले आ जाता है। आकर अपना तन मन धन सर्वस्व लगाकर भक्त की रक्षा कर जाता है। हमने नहीं देखा आने वाला 10 मिनट, लेकिन गुरु देख लेता है। सदगुरु को दिख जाता है कई लीलाएं। हाँ, हमने नहीं देखा आने वाला समय, पर गोविंद देख लेते हैं, उन्हें पता है क्या होने वाला है। लेकिन होने से पहले यदि हमारा रिचार्ज मजबूत हो गया तो संकट चाहे लाख आए तू ना घबरा। हाँ, तेरा मुकद्दर तेरे साथ है, तू ना घबरा। साथ में आएगा परमात्मा और करेगा तेरी रक्षा। तुझे त्रिलोक से पार करके ले जाएगा भव पार को, और कर देगा तेरा बेड़ा पार। और कब होगी ये चीजें महाराज? तभी होगी जब हमारा अनन्य भाव परमात्मा के प्रति रहे। हाँ महाराज, अनन्य 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 भाव लगातार बना रहे। कभी अविश्वास का पुष्प हमारे हृदय पर अलंकृत ना हो, चाहे कैसी लीला हो। अरे हाँ, जो अच्छी लीला करता है वो बुरी लीला भी कर सकता है। हाँ, क्योंकि रावण उसके बस में, राम उसके पास में है। हाँ, और जो जिसे जैसे करना है उस प्रकार से वो सब चीजें कर लेगा। लेकिन हमारा विश्वास कभी भी डगमग नहीं होना चाहिए। विश्वास नित्य निरंतर प्रवाह से हमारा बना रहे, उसी भाव से हमारा कल्याण हो जाता है। आज भगवान गोविंद की अद्भुत लीलाएं महाराज, शंकर जी की बात पुष्ट होने का समय आने वाला है। उषा नाम है बाणासुर की पुत्री का। स्वप्न में दर्शन अनिरुद्ध के हुए, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। बंदी बना लिया द्वारिका से, अंतर मन में आकर स्थापित कर दिया उसे। और अब करे तो क्या करे महाराज? भगवान भी बंद जाते हैं। कब? प्रेम के भाव में बंधे सांवरिया, और कोई वस्तु नहीं।
प्रेम ही साधन है मेरे गोविंद को, कि बुलाने का और आने का एक साधन प्रेम है, प्रेम से बढ़कर कोई हस्ती नहीं। प्रेम से बढ़कर कोई हस्ती नहीं है, बस प्रेम से भगवान बंध जाते हैं। आज अनिरुद्ध है, अंतरपटल में उषा ने बंदी बना लिया उसे, और द्वारिका छोड़ने पर मजबूर हो गए, क्या करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर आभास हो गया है कि मेरे पुत्र को बंदी बनाया गया है बाणासुर की पुत्री के द्वारा। तो भगवान ने तो घोषणा कर दी थी कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो बाणासुर की जो पुत्री उषा है उसे पुत्र वधु के रूप में, पौत्र वधु के रूप में क्षमा करें, स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन कहते हैं विधाता के विधान को कोई जान नहीं सकता। और क्या महाराज, वचन निकल जाए जो मुख से वो परिपूर्ण हो जाता है। भला वचन भगवान शंकर का वो निश्चित ही पूर्ण हो जाता है। मेरे शंकर जी का वचन था कि श्री कृष्ण से तुम्हारा युद्ध होगा, वही कल्याण करेंगे। तो बाणासुर का दिमाग घुमा दिया भगवान शंकर ने, युद्ध के लिए तैयार हुआ। युद्ध भूमि में महाराज दोनों की सेनाएं आ गई है, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण है जब बाणासुर पर प्रहार करने लगे तो उसी समय लीला हो गई। क्या हुई? व्यापकम सर्वमूलम च त्रिभुवन नायकम करुणाकरम त्रिलोकी त्रिलोक्य वंदे शिव शंकर नमो नमः। प्रकट मूलम साक्षातम युद्ध भूमि अवस्थितो। युद्ध की परिपूर्ण भूमि में आज भगवान शंकर भी प्रकट हो गए और लीला अद्भुत हुई है मेरे गोविंद की। क्या लीला हुई महाराज? इधर से मेरे प्रभु और इधर से जो शंकर जी हैं आपस में बाण चलाने लगे हैं, और बाण ऐसे इस प्रकार से चलने लगे मेरे परमात्मा के, मेरे गोविंद के, मेरे गिरधारी के, कि बाणों का कोई उपाय और उपचार ना मिला। और क्या उपाय और उपचार ना मिला? ये उपचार और उपाय ना मिला कि आपस में जैसे ही बाणों की वर्षा होने लगी है, आज भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर जी के ऊपर ऐसा बाण छोड़ा कि बार बार भगवान को जमाई पर जमाई, जमाई पर जमाई आने लगी है। हाँ सुस्त भाव में भगवान शंकर जी जाने लगे हैं। और क्या हुआ? तदम मूर्छितम भवेत् निद्राम युक्तम प्रयोजनम। निद्रा का प्रयोजन सिद्ध हो गया, और उस प्रयोजन का परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पर भगवान कृष्ण ने मौका देखा है और बाणासुर के हाथों के ऊपर ऐसे बाण चलाए कि देखते देखते आज बाणासुर के समस्त हाथ हैं वो उसके शरीर से भी मुंचित होने लगे। केवल द्विकरम पाक्षमूलम, 2 हाथ बचे महाराज। उसी समय भगवान शंकर जी खड़े हो गए और कहा, रक्षितो रक्षितो भगवताम यथा भक्त योगम प्रदायक। कहा, रुकिए प्रभु, बस मैं भक्तों के योग से प्रदायक होता हूँ, परिपुष्ट होता हूँ, और आज बस मेरे मन में इस बाणासुर को ही बचाना है, क्योंकि मेरी भक्ति करता है, मेरा भजन करता है। तो आज बाणासुर है, उसकी बुद्धि को भगवान शंकर ने शुद्ध किया, और भला भगवान गोविंद का दर्शन हो गया। साक्षात शिव के दर्शन बाणासुर ने पहले ही कर दिए थे, तो अब तो उसकी बुद्धि में सारी अष्ट सिद्धियां नौ निधियां निवास करने लगी। उसकी संपूर्ण बुद्धि असुर कुल में होते हुए भी शुद्ध और परिपूर्ण होने लगी। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ महाराज कि आज जो है आशीर्वाद लेने लगे भगवान श्री कृष्ण से। बाणासुर चरणों में प्रणाम किया है। साष्टांग वर्तेन योगेन
साष्टांग प्रणाम यथा। साष्टांग होकर प्रणाम किया गया। भगवान ने वापस सुबह आशीर्वाद प्रदान किया है। और जो बाणासुर की कन्या है उषा और उसके साथ में अनिरुद्ध जी हैं वापस कहाँ आए? द्वारिका के महल में आ गए। तो बड़ी सुंदर अनुपम कथा महाराज। परमात्मा की बस प्रेम के बस में मेरे गोविंद है, अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते रहते हैं। बंधन है ये प्रेम का कोई न जाने सार, प्रेम के बस में बंधे ओ भक्त रूप आधार। महाराज अद्भुत भावनाएं, भगवान की कथाएं अनन्य हैं। कंस का वध करने के बाद में प्रभु मथुरा की छत पर खड़े होकर रोज रोते हैं, रुदन करते हैं, क्योंकि गोपियों की और यशोदा की सबकी याद आती है। उद्धव जी को भेजा गया है ब्रजभूमि में और उद्धव जी की स्थिति बदल गई। वहां पे कथा की ज्यादा व्याख्या कर नहीं सकते, समय का अभाव है, पर महाराज कथा बड़ी सुंदर है कि गोपियों की भावनाओं को उद्धव जी ने जाना, पर वो ज्ञान पर चलने वाले हैं। ज्ञान से कल्याण नहीं हो सकता कभी भी, प्रेम भक्ति से ही जीवन में कल्याण की का मार्ग है, पुष्ट होता है। अपने ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए, अपने गोविंद के लिए आंसू बहाना, परमात्मा के लिए सर्वस्व समर्पित करना, गोविंद के लिए रोना बिलखना, बस उन सब चीजों से जीवन की धन्यता परिपुष्टित होते हैं महाराज। आज लीला क्या हुई है मेरे ब्रह्म की, मेरे प्रभु की लीला ये हुई कि जो उद्धव जी यहाँ आए हैं वृंदावन में, तो मेरी यशोदा माता की स्थिति को देखकर रुदन करने लगे, नंद बाबा की स्थिति को देखकर रुदन करने लगे। और जब गोपियों के पास में गए तो उद्धव जी निरुत्तर हो गए, कुछ ना बचा उनके पास में। हाँ, अरे ज्ञान बजाए दोंदुभी और प्रेम बजाए ढोल, प्रेम के बोल में ऐसे बंधे वो प्रेम हो गया अनमोल। प्रेम की भावना जान ली उद्धव जी ने कि प्रेम से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। मधुप कितव बंदो मास्प्र सांग्रीम सपत्न्या कुचबी लुलित माला। हाँ, भ्रमर गीत के द्वारा गोपियों ने अपनी मंत्रणाओं को व्यक्त किया और कृष्ण 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 विरह में अनन्य भाव से रुदन करने लगी है, रोने लगी। कोई कोहिनूर भी हमारे पास आ जाए, हम उसका महत्व नहीं समझ सकते महाराज। मुझे लगता है जैसा हम है वैसा ये है। हाँ, पर ये चीज़ थोड़े दिनों की होती है। भगवान सर्वज्ञ हैं, वो अपने हीरे को बहुत सहज कर रखते हैं महाराज, बहुत संभाल कर रखते हैं। उस पर आँच आने नहीं देंगे, चाहे कितनी बड़ी बात हो जाए, नहीं आने देते हैं, वो रक्षा करते हैं। इसलिए गोपियों का भाव अनन्य है, प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम के भाव उत्पन्न हुए महाराज। और उद्धव जी का रुदन हुआ। हाँ, रोने लगे उद्धव जी। कब कि असली प्रेम जागृत हो गया। गोपियां भी कहने लगी, क्या कहने लगी? अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे जाऊं, ओ अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे जाऊं। नैना जय हो ओ नैना जय हो ओ नैना, लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। अब घर कैसे जाऊं सकीरी, अब घर कैसे जाऊं। हो अब घर कैसे जाऊं सकीरी, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े सांवरिया प्यारे से, अब घर कैसे जाऊं।
अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे जाऊं। नैना जय हो, ओ नैना जय हो, ओ नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े सांवरिया प्यारे से, अब घर कैसे जाऊं। गोपियां अपने भावों को व्यक्त करने लगी। अरे सखी, मुझे कृष्ण के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। वो छोड़ के चला गया मथुरा और पता ही नहीं चला। वो कह के गया था आ जाता हूँ आ जाता हूँ। अरे बरस बरस बीत गए, अभी तक आया नहीं। पर मैं अब घर जाऊं तो कैसे जाऊं। और गोपियां अपने मन के भावों को व्यक्त करने लगी। कैसे, क्या कह रही है गोपी। घर जाऊं तो मोरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मोरी सास लड़ेगी, एक बात की लाख कहेगी, एक बात की लाख कहेगी। घर जाऊं तो मोरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मोरी सास लड़ेगी, एक बात की लाख कहेगी, एक बात की लाख कहेगी। हो ओ ससुर से जा बतलावे रे, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े सांवरिया प्यारे से, अब घर कैसे जाऊं। अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे जाऊं। अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े सांवरिया प्यारे से, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। वो भी क्या कहने लगी, बड़े सुंदर सुंदर भावों को व्यक्त कर रही है। क्या करे महाराज, बता तो दीजिए, तो सुन लीजिए। घर जाऊं तो मेरी ननद लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी ननद लड़ेगी, एक बात की लाख कहेगी, एक बात की लाख कहेगी। घर जाऊं तो मोरी ननद लड़ेगी, घर जाऊं तो मोरी ननद लड़ेगी, एक बात की लाख कहेगी। घर जाऊं तो मोरी ननद लड़ेगी, एक बात की लाख कहेगी। हो ननदोई से जा बतलावे रे, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े सांवरिया प्यारे से, अब घर कैसे जाऊं। अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे जाऊं। अब घर कैसे जाऊं सखीरी, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। घर जाऊं तो मेरी जिठानी लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी जेठानी लड़ेगी, एक बात की लाख कहेगी, एक बात की लाख कहेगी। हो जेठ से जा बतलावे रे, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े सांवरिया प्यारे से, अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं।
अब घर कैसे जाऊं सकीरी, अब घर कैसे जाऊं, अब घर कैसे जाऊं सकीरी, अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े सांवरिया प्यारे से, अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं। गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हो नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े सांवरिया प्यारे से, अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं, नैना लड़े सांवरिया प्यारे से, अब घर कैसे जाऊं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यापकं व्याप्तयोगं च व्यापकं सर्वमूलम् सर्वयोगं जनार्दनं सर्वभक्ति प्रदायके। महाराज, हर प्रकार से व्यापक होने वाले ब्रह्म परमपिता परमेश्वर के आनंद में हम भाव विभोर हो रहे हैं, विभूत हो रहे हैं। आज उद्धव जी को समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया कि प्रेम की धारा बड़ी ना कोई पाए पार, प्रेम में जो बंधे गया हो जाए बेड़ा पार। नकली प्रेम कितना ही लेकर जाओ परमात्मा से, खुल जाएगी पोल एक दिन महाराज। कितना ही बनाने की कोशिश करो, कुछ नहीं हो सकता कभी भी। हाँ, और असली भाव भगवान के प्रति जागृत हैं, हाँ, तो फिर वो डोर है, वो अनन्य अनन्य भाव से अमर हो जाती है। आज उद्धव जी वापस आए हैं, हाँ, पुनरागमनम मथुराम भवे, और जोर जोर से रोने लगे। और रोने का कारण क्या है? विलापम सर्वमूलम च, विलाप होने लगा सब प्रकार से। और क्या मूल बना इस बात का? ये बना कि वो देख कर आ गए कि कन्हैया, मुझे ज्ञान का बड़ा अभिमान था, हाँ, आज मेरा सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। उन व्रज की व्रजांगनाओं के अनन्य प्रेम में मैं जब भाव विभोर होकर आया हूँ, हे कृष्ण, बस उनके भाव के अलावा मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा। हे कन्हैया, वापस लौट जाओ। भला भगवान ने हाथ पकड़ा है उद्धव का और कहा, नेत्र मूंदम मूलम चह, नेत्र बंद करवाए। और महाराज जैसे नेत्र बंद हुए हैं, उसी समय वृंदावनम प्रतिष्ठितो श्री कृष्ण स उद्धवम, उद्धव जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला संयोग से, लीला मात्र से हाथ पकड़ के नेत्रों को मुंदा के साक्षात वृंदावन की भूमि में प्रकट हो गए हैं और कहने लगे, उद्धव सब जग में ही रमता, ओ उद्धव सब जग में ही रमता, मैं ही रमता, मैं ही रमता, मैं ही लीला
करता, मैं ही लीला करता, उधो सब जग में ही रमता, उधो सब जग में ही रमता। कोई कैसे पार पाए लीला ब्रह्मानंद की, कोई कैसे पार पाए लीला ब्रह्मानंद की। आत्म पटल में जो जग जीवे, आत्म पटल में जो जग जीवे है, मैं ही वहाँ पे रमता, उधो सब जग में ही रमता, उधो सब जग में ही रमता। जो मोहे ध्याए प्रेम भाव सो, जो मोहे ध्यावे प्रेम भाव सो, उनके दिल में बसता हो, उनके दिल में बसता, उधो सब जग में ही रमता, उधो सब जग में ही रमता, उधो सब जग में ही रमता। सर्वस्वं सर्वमूलं च अधिष्ठात्रं परमेश्वरं, सर्वयोगं विधानार्थं श्रीकृष्ण शरणागत। आज महाराज उद्धव जी भी शरणागत हो गए भक्त वत्सल भगवान के चरणों में, और मन में भाव ये हुआ, प्रेम से बढ़कर कोई भावना है नहीं। आज राजसूये यज्ञम जाता, यज्ञ योग विभूषितम। कैसे यज्ञ होगा राजसूय है, क्योंकि राजसूय यज्ञ कौन करेगा? राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर जी के द्वारा होगा, लेकिन कब होगा? जब तक जरासंध का वध ना हो तब तक यज्ञ नहीं हो सकता महाराज। जरासंध की ताकत, शक्ति, दान, पुण्य है, खूब लुटाता है और बढ़ता ही जाता है। जीवन में इस बात को पक्का कर लीजिए। आंख खुलने के साथ में 10 रुपए लगा दो, निकाल दो भागवत के प्रति। आंख खुलते ही 20 रुपए निकाल दो कथा के प्रति। आंख खुलते ही 50 रुपए, 100 रुपए, जो आपकी की क्षमता है, समर्थता है, गुरु भगवान के चरणों में, भागवत भगवान के चरणों में अलग से आप अर्पित करने की आदत डालो। गौशाला करने की आदत डालो, गौ माता को खिलाओ। हाँ, कुछ भी अच्छे प्रयोजन को दान पुण्य के माध्यम से जब आप सिद्ध करने की प्रयोजना को प्रतिपूरित करेंगे तो उसका परिणाम बड़ा अद्भुत होगा महाराज। और परिणाम ये होगा, क्या होगा कि तुम्हें जो जन्म जन्म की दरिद्रता ने ग्रसित कर रखा है, वो धीरे धीरे तुम्हारी दरिद्रता गायब हो जाएगी। तुम्हारे घर में धन बढ़ेगा, अन्न बढ़ेगा, साधन बढ़ेंगे। प्रपन्न योग विभूषितम योग कारकम दानम च है, और दान मूल है महाराज सभी चीजों का। आप निकालने की आदत डालिए। ये मत सोचिए होगा तो निकालेंगे, कभी किसी के पास हो ही नहीं सकता। बताइए, बेटी का ब्याह करते तो क्या होता है? हाँ, और कोई और अच्छा कार्य करते तो होता थोड़ी है, व्यवस्था ही करनी पड़ती है। अब 100 रुपए 50 रुपए महाराज गुटखा खाकर थूक देते हैं।
हाँ, 100 रुपये 50 रुपये चाट खा लेते हैं बाजार में जाकर, हाँ, और भोग विलास कर लेते हैं। 100 रुपये 50 रुपये आप निकालने की आदत डालो। शुरू से यदि आपकी मंत्रणाएं रहेगी भागवत जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, हाँ, गौ माता के प्रति, आप निकालने की आदत डालेंगे, उसका परिणाम बड़ा सुखद आएगा। आपकी देखते देखते गरीबी दूर हो जाएगी, आपकी दरिद्रता गायब हो जाएगी। लेकिन शास्त्रों में एक बात बड़ी अद्भुत कही गई है महाराज, और वो बात यह है कि किसी भी कार्य को करें तो उसमें नियमितता होनी जरूरी है, रेगुलरिटी होनी जरूरी है। आपने 2 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, 4 दिन किया, 5 दिन नहीं किया, कुछ मूल नहीं है उस चीज का, सब खत्म हो जाता है। हाँ, लगातार करो, निरंतर करो, गुरुवाणी लगातार सुनते रहिए। आपको क्या लगता है, अरे भाई 2 घंटा 3 घंटा बैठ जाओ, हाँ, कान में लगा लो, मंत्र चलने दो मन में, या और कुछ नहीं आए तो गुरुजी जो बोल रहे हैं उसको रिपीट करते रहो वापस, तुम भी कथा कर लोगे, तुम्हें कथा सुनने का भी अवसर प्रदान होगा, तो कथा बोलने का भी पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इससे बढ़कर क्या बात होगी बताइए। हाँ, और हमने तो संकल्प ले लिया है कि लगातार निरंतर भाव से जितने भी श्रोतागण हैं जो कि विज्ञान के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कितना देखे क्या देखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमारा भाव ये है कि हम नित्य निरंतर प्रवाह से एक भी दिन बिना विलंब किए रोज नई नई कथाएं उसमें डालते रहेंगे, और कथाएं चलती रहती है जमानों की। तो हमें तो कोई ढोलक की, कोई मजीरे की, कोई साजबाज की जरूरत नहीं है। बस हम तो खुद ही सब कुछ बन जाते हैं और बनकर अपने जीवन की पुष्टता को प्रतिपादित कर देते हैं। इन्हीं भावों के साथ में आगे बढ़ जाते हैं महाराज। तो बस आप लोग भी यही कोशिश करें कि जो सदगुरु भगवान की इतनी सुंदर वाणी हमें लगातार निरंतर मिल रही है, उस वाणी को अपने घर पर ही रहकर लगातार कथाओं से जुड़े रहें, सुनते जाइए, कथा को सुनते जाइए, और इतने अनन्य भाव से कथा सुने कि कभी आपको रात को गुरु जी के दर्शन हो, कभी शिव जी के दर्शन हो, कभी गोरा माँ के दर्शन हो, कभी ठाकुर जी के दर्शन हो, मतलब अच्छे अच्छे दर्शन हमें प्रारंभ हो जाए। और दर्शन सत्संग से ही प्राप्त होंगे, ऐसे दर्शन कभी मिल नहीं सकते हैं, इसलिए और कुछ नहीं देखना। हाँ, बस अच्छा अनन्य भाव बनाकर अपने घर में ही रहकर लगातार निरंतर भाव से भगवान की भक्ति और कथा से जुड़े रहें, इससे हमारा कल्याण निहित हो जाता है। आज बड़ी सुंदर कथा, जरासंध का वध करने के लिए भगवान ने योजना बनाई। क्या तदम योजना परिपुष्टा परिमूलम परिशोधनम, सब शोधन किया, बोधन किया भगवान ने सब चीजों का, कि जरासंध की कमजोरी क्या है, हाँ, उसकी वीकनेस क्या है, वहीं पे वार करने की तैयारी है। और वीकनेस यही है महाराज कि उसका दान बंद हो जाए, उसके वचनों से उसे उलझा दिया जाए, उसे परेशान कर दिया जाए। और उन्हीं भावनाओं के साथ में आज भगवान है, पांडवों को लेकर जरासंध के द्वार पे गए हैं। कई प्रकार की मंत्रणाएं हुई, जरासंध ने कहा युद्ध करूं तो भीम से करूं, और भीम और जरासंध का मलयुद्ध प्रारंभ हुआ है। लेकिन अहंकार जड़ है बड़ी, कल्याण हो सकता नहीं, जो तज दे अभिमान को उसी का कभी गलत हो सकता नहीं। महाराज, अभिमान ही सबसे बड़ी जड़ होती है। आज भीम के मन में भी अभिमान ये प्रतिपुष्टित हो गया कि मैं तो पराजित कर दूंगा इसको, हाँ, हरा दूंगा। तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न डाली पे फूल। मर्जी है भगवान की, पंगे को पैर दे देते हैं, मर्जी है भगवान की। धनपति को कंगाली दे देते हैं। जीवन में दोनों चीजें हम ही देखते हैं अपनी आंखों से। जिसके पास में कुछ भी नहीं था, सब कुछ उसका समाप्त हो गया, सर्वस्व लुट गया उसका। महाराज, लूटे बिना किसी की नैया पार नहीं होती। आप लिख लीजिए इस बात को। पहले लुटेगा, पहले बर्बाद होगा, पहले खत्म होगा। तो भगवान क्या कहता है कि मैं जिन विप्रों पर कृपा करता हूँ सबसे पहले उनका धन छीनता हूँ, क्योंकि विप्रों में सबसे बड़ी परेशानी अभिमान है। हाँ, और धन का जो लोभ है वो आ ही जाता है। भगवान उद्धव जी को स्पष्ट कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी कृपा क्या है। अहम कृपा
कटाक्ष मूलम, मेरी कृपा कटाक्ष का मूल क्या है उद्धव? मेरी कृपा कटाक्ष का मूल यह है कि जब मैं जिस जीव पर कृपा करता हूं तो पहले उसे क्या करता हूं? भूतात्मनम भूत स्वरूपम मानुष स्वरूपम यथा, भूत स्वरूप में उसे प्रकट करता हूं, मतलब मनुष्य का शरीर देता हूं और मनुष्य का शरीर देकर उसे प्रेरित करता हूं। हाँ, किस चीज के लिए? तदम प्रेरणा स्रोतम च भक्ति योगम विधानार्थम, भक्ति योग को परिपुष्ट करने की कोशिश करता हूं। और जब उसका चित्त मेरे में लगने लग जाता है, मेरी तरफ वो आकर्षित होता है, मेरी तरफ बढ़ता है, तो सबसे पहले मैं वियोग कराता हूं। योगम तत्वमूलम च वियोगम सर्वथाम यथा, वो भगवान ही वियोग कराते, भगवान ही योग कराते। हम सोचते हमारी से दुश्मनी होगी, ये हो गया वो हो गया, हमारे करने से कुछ नहीं होता महाराज। हाँ, होगा वही जो मंजूर खुदा हाँ चाहता है। मेरा भगवान लाख जतन कर ले रे प्राणी की तेरे साथ ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं हो सकता, होगा वही जो मेरा गोविंद गोपाल चाहेगा, कुछ नहीं कर सकता महाराज। तो प्रभु हैं, ये कहते हैं कि पहले सब जगह में संसार से उसे वियोगित कर देता हूँ, सब जगह उसका अपमान होता है, सब जगह उसे कोसते हैं, सब जगह उसे परेशानी मिलती है, लेकिन वो परेशान होता होता जीव केवल मेरी शरणागति को ग्रहण करके रखता है। और एक ही कहता है, थारो भरोसो भारी तू सुने मुरली वाला, थारो भरोसो भारी तू सुने मुरली वाला, तू सुन मुरली वाला, तू सुन मुरली वाला, थारो भरोसो भारी तू सुन मुरली वाला, थारो भरोसो भारी तू सुन मुरली वाला, तू सुन मुरली वाला, तू सुन मुरली वाला, तू सुन बंसी वाला, तू सुन मुरली वाला, थारो भरोसो भारी तू सुन मुरली वाला, थारो भरोसो भारी तू सुन मुरली वाला। गोविंद पर भरोसा है, फिर किसी चीज की अन्यत्र भाव से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है महाराज, वो अपने आप पार लगा देते हैं। हर स्थिति हर परिस्थिति से विजय भक्त की होती है। आप लिख लीजिए इस बात को, भक्त कभी हार नहीं सकता, लेकिन भक्त भक्त हो जाए, हाँ बनने की कोशिश, आप फेल हो जाएंगे, आप निश्चित रूप से आप मात खा जाएंगे महाराज। आप कितना लिपापोती आप दिखाकर भगवान के भजन में भक्ति में बढ़ने की, आप मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं बचेगा आपका। हाँ, अनन्य भाव से मेरे गोविंद को गिरधर को निरंतर मनाते चले। गुरु आज्ञा में जो रहता है उसका बेड़ा पार होता है, और जो सदगुरु की आज्ञा को तोड़ देता है, हाँ अपनी मनमानी करता है, मर्जी करता है, उसका सर्वस्व नाश हो जाता है, कुछ नहीं बचेगा जीवन में, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ सर्वमूलम नाशया, और कब नाश होगा? कि आज्ञा को तोड़ दी। हाँ, आज्ञा पालन जीवन बनाता है। सीता ने आज्ञा पालन किया, राधा ने आज्ञा पालन किया भगवान का, कभी उसे जवाब नहीं दिया, कभी उन्हें परेशान नहीं किया, बस जो कहे स्वामी, जो आज्ञा, जो आज्ञा, जो आज्ञा, इससे आगे एक शब्द नहीं बोला राधा और सीता ने। हाँ, वैष्णवी ने, जगदम्बा दुर्गा ने बस भगवान की आज्ञा का पालन किया, और आज्ञा का पालन करना ही जीवन की धन्यता को पुष्ट करता है। आज लीला अद्भुत है महाराज। भीम के मन में अभिमान आया, और अभिमान का परिणाम क्या हुआ कि उसे लग रहा था मैं हरा दूंगा जरासंध को, लेकिन जहाँ भगवान की शक्ति अलग हो जाती है, वहाँ पर आप कितनी ही अपनी ताकत को लगा लीजिए, कितनी ही झोंक दीजिए ताकत, आपकी सिद्धता परिपूर्तित नहीं हो सकती है। और सब सिद्धताएं कब परिपूर्तित होगी? जब हम भगवान को आगे कर देते हैं। इसलिए सुसारथी अस्वान ईवियते मनुष्याणाम नेनीयते अभिसुबी वाजिनो युवः रत प्रतिष्ठम यद अजीरम जविष्टम तन्मे मने शिव संकल्प मस्त हो, कि अपनी गाड़ी है जो शरीर रूपी, उसका सारथी केवल भगवान को बनाए, और वो सारथी बन गए तो फिर वो पार लगा कर ले जाएंगे महाराज।
ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञिन कलो पुनंति थे। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, इतनी महान कथा है कि 7 दिनों तक सत्संग से जुड़ गए ना और आत्मपटल से रात महाव से जुड़ गए तो ये समझ लो कि 7 दिन ही तुम्हें तरण की तरफ लेकर चला जाएगा। लेकिन लगन लग जाए, हाँ, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुझे अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। बस ये भाव बन जाए, प्रभु तुम मेरा है मैं तेरा हूँ, हे दीनानाथ करुणा निधान करुणांकर भक्त वांछा, प्रभु बस तू कृपा कर करुणा कर। आज भीम परेशान हो गया, 28 दिन तक युद्ध चला, कुछ रिजल्ट परिणाम नहीं मिला, आकर क्या करने लगा, साष्टांग योगम वर्ते न मूलम तदम प्रणाम यथा, उनको प्रणाम करने लगा और अपने मन की मंत्रणाओं को व्यक्त करने लगा। दीनानाथ क्षमा 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 वीरस्य भूषणम, हे प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं अपने आप को सर्वस्व समझने लग गया। तो उसी का ये परिणाम हुआ कि मैं गलती पर चला गया। हे भगवान अब आप मेरी रक्षा करो। तो प्रभु ने कहा भीम मैं जो संकेत करूं संकेत से जरासंध का वध होगा, इसे मरने वाला नहीं है। आज भगवान ने संकेत किया है क्या, एक टहनी उठाई है मेरे प्रभु ने और उठाकर उसे नीचे से चीरा। आज भगवान भीम को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जरासंध के दोनों टांगों को पकड़कर इसे बीच में से चीरना है। आज भगवान के संकेत को शिरोधार्य किया है जरासंध के सामने भीम ने और दोनों टांगे देखते देखते युद्ध के मैदान में पकड़ी, जरासंध को चीरा, लेकिन पुनः उसे वापस जो है शरीर प्राप्त हो गया। कारण ये था कि उसके पूर्व जन्म का एक वृतांत बड़ा सुंदर था। जरा नाम की राक्षसी ने एक छोटे बालक को, जो 2 टुकड़े थे, राजा की संतानें 2 हुई थी अलग अलग, तो उन्हें विपरीत दिशाओं में फेंक कर राजा चला गया था। उसे जोड़कर जरासंध जरा नाम की राक्षसी ने बनाया था। तो भगवान को देखा अधूरा, और अधूरा कार्य हम करते हैं तो उससे कभी परिपूर्णता हो नहीं सकती है। आज वापस मेरे प्रभु ने पुनः एक टहनी को उठाया, उसे बीच में से नीचे से चीरा और चीर कर एक टुकड़े को इस दिशा में, दूसरे टुकड़े को दूसरी दिशा में फेंका है। और ये सारा दृश्य किसने देखा? भीम ने देखा। और भीम ने जैसे ही भगवान की जितने इशारे थे, संकेत थे, उन संकेतों का पालन किया तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज जरासंध का वध भगवान श्री कृष्ण की सहायता से भीम ने कर दिया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा सिखा रही है महाराज, खुद अपने पर कोई चीज मत लो। यदि तुम्हारी शरणागति वास्तविक रूप से सदगुरु भगवान के प्रति हो गई है तो फिर क्या लोभ लालच, क्या मंत्रणा, क्या सब करना। अरे भगवान से मिलकर गुरु साक्षात रूप में आकर तुम्हें दर्शन दे दिया, सब तेरे पर कृपा कर दी, लीला कर दी, फिर भी तू संसार के भोगों में व्याप्त होता है। रे जीव, तेरा कल्याण होगा तो कैसे होगा? हाँ, तेरा जितना कमाया हुआ है एक पल और एक क्षण में खत्म हो जाएगा। इसलिए जो मिला है ब्रह्म की कृपा से, गोविंद की कृपा से, उसे हमेशा सहज कर रखने की आवश्यकता है। जीवन में जब हमें गुरु कृपा से भगवत दर्शन थोड़े से भी प्राप्त हो जाए तो हमें संसार को त्यागने की कोशिश करनी है महाराज। हाँ, और बस 99 का फेर ना हो के मैं हो गई गिरधर प्यारे की, कैसे तोहे बतलाऊं। मैं हो गई गिरधर प्यारे की, कैसे तोहे बतलाऊं। ये भाव राधा रानी का था महाराज। मैं कैसे तोहे बतलाऊं सखीरी, कैसे तोहे बतलाऊं। मैं हो गई गिरधर प्यारे की, कैसे तोहे बतलाऊं। मैं हो गई गिरधर प्यारे की, कैसे तोहे बतलाऊं। सबको धोखा दे सकते हैं, सदगुरु भगवान को धोखा नहीं हो सकता कभी। हाँ, वो जितना तुम सोचते हो उससे अनंत अनंत गुणा उनकी बुद्धियां जागृत है।
वो कुछ बताएंगे नहीं, इशारा नहीं करेंगे, लेकिन सब समझ जाते हैं। अरे भाई, तुम सोचते हो कि संसार में भी आनंद और महात्माओं से, महाराजों से, गोविंद से, दोनों से आनंद मिल जाए तो कभी मिलने वाला नहीं है। वो मिलेगा केवल अनन्य भाव से उनके प्रति, बस कुछ नहीं, केवल मेरो तो गिरधर गोपाल, केवल मेरो तो गिरधर गोपाल। नहीं तो महाराज पता नहीं कितने भक्त आते हैं, रोज आते हैं, आते हैं चले जाते हैं, क्या अस्तित्व है, किसी का कोई नहीं है। लेकिन फूल भी वही महान होता है, आम भी वो महान होता है महाराज जब वो अपने आप पक जाता है। हाँ, पहले फूल ही रहता है, फूल से आम प्रकट होता है, और आम जब कच्चा रहेगा तो अपने आप डाली से नहीं छूटेगा, लेकिन वही आम जब पक जाता है तो छूट जाता है, छूटता है तो इतनी सुगंध प्रदान करता है कि 1 किलो आम तुम लेकर आए महाराज, पूरे घर में सुगंध सुगंध और सुगंध हो जाती है। हाँ, उस आम की सुगंध इतनी महान हो जाती है। तो अपनी सुगंध को बढ़ाने के लिए यदि एक बार, वंस इन द मोमेंट, इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू गेट गुड थिंग इन योर लाइफ, देन इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू रोल इट कॉन्टिन्यूअसली। लगातार उस चीज़ को करने की आवश्यकता है। आप पीछे मत हटिए किसी चीज़ के लिए। आप एक बार जब मूसली में, माफ़ करना, ऊखल में सिर दे दिया तो फिर मूसल से डरने की क्या आवश्यकता है। एक बार हम परमात्मा के हो गए तो रोना है, पूरी जिंदगी हमें रो रो कर निकालना है भगवान के लिए। पर बस अनन्य भाव हमारे बने रहे, भावों में कमी आ गई सब खत्म हो जाता है। बड़ी सुंदर कथा है महाराज। जरासंध का वध हुआ, राजसूय यज्ञ की तैयारी हुई है, बड़े आनंद के साथ में राजसूय यज्ञ किया गया और भगवान ने पत्तल उठाने की सेवा प्रदान की है। जितने संत महात्मा उनके चरण धोए हैं और धोकर जितना पुण्य अर्जित किया मेरे प्रभु ने, आज सुदामा को आनंदित करना चाहते हैं। और महाराज, ब्राह्मणो अस्य सका कसी, ब्राह्मणो ब्रह्म वेद तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, ये जो इस ब्राह्मण का जो चरित्र आ रहा है ना यहाँ पे, बड़ा अद्भुत है। ये कोई साधारण चरित्र नहीं है। हाँ, ये विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हो गया, जिसे संसार का भान नहीं है, वो आनंद मंगल में चला गया है और प्रशांतात्मा है, हमेशा बस परमात्मा गोविंद का भजन करने वाला है। वो लीला कटाक्ष मुरलीधर गिरधर गोपाल के चरणों की शरणागति को ग्रहण करने वाला ऐसा महान ब्राह्मण है। लेकिन इतनी उसके जीवन में परीक्षाएं हो रही है, फिर भी वो घबरा नहीं रहा। वो हर चीज को स्वीकार कर रहा है कि जाए जैसे चाहे रख ले सांवरिया, तेरा हूँ बस तेरा हूँ, यही हालत दिल की है मेरे प्रभु, तेरा हूँ बस तेरा हूँ। तू मेरा मैं तेरा हूँ प्रभु, तू मेरा मैं तेरा हूँ, तू मेरा मैं तेरा हूँ प्रभु, तू मेरा मैं तेरा हूँ, तू मेरा मैं तेरा हूँ, तू मेरा मैं तेरा हूँ। एक ही संकेत दे रहे हैं और संकेत बड़ा सुंदर है। एक भक्त कह रहा है, भगवान बस आपसे प्यारा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप मेरी जड़ हो, आप मेरा योग हो, आप मेरा दुख हो, आप मेरा सुख हो, आप मेरा संताप हो, आप मेरे आंसू हो, आप मेरी खुशी हो, आप मेरा आनंद हो, आप मेरा मंगल हो, आप मेरे मूल हो। मेरे प्रभु, आपके अलावा मेरा कोई अस्तित्व नहीं। ये भक्त के भाव है महाराज। और इन्हीं भावों को साकार करता है परमात्मा। और वो कब करता है कि अनन्य अनन्य भावों से जब तुम भजते रहते हो। सुदामा जी एक बार भी जीवन में नहीं सोचा कि मुझे इतनी दरिद्रता, इतनी परेशानी प्राप्त हो गई, क्या मैं भला भगवान को भूल जाऊं? ना, नस्तं विस्मरणं मूलं च सर्वदा योग कारकम्। कह रहे हैं महाराज सुदामा जी अपने भावों को की मंत्रणाओं को व्यक्त करते हुए कि कभी विस्मरण नहीं कर सकता प्रभु। हाँ, रोते जाते हैं भक्त, विलाप करते जाते हैं, पर परमात्मा से कभी दूर नहीं हो सकते। वो लगे रहते हैं उनकी भक्ति में महाराज। बस भक्ति में लगे रहते हैं तो उसका परिणाम बड़ा सुखद हो जाता है। पता नहीं चलता कैसे किस रूप में मेरे नारायण की कृपा हो जाए। हाँ, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए हाय, तुलसी या संसार में
सबसे मिलिए हाय। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, हो रामा नारायण मिल जाए। अच्छा, भगवान ने जिस भक्त की बुद्धि को भ्रमित करने की कोशिश की, जितने भी भक्त हुए उनको करके छोड़ा महाराज, कभी पीछे नहीं रहे प्रभु। गोपियों के साथ में भ्रम पैदा कर रहे, नहीं है ये तो ग्वाला है, गायें चराने वाला कोई ब्रह्म भगवान थोड़ी होगा। हाँ, पर अनन्य अनन्य भाव गोपियों के बने कब, जब विरह हो गया। हाँ, जब किसी चीज जो हमारे पास रहती है सबसे कीमती हमसे दूर होती है, तब उसका मोल समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आ सकता। बड़ी अद्भुत लीला महाराज प्रभु की। और क्या लीला है, मेरे गोपाल जी आज सुदामा जी को याद कर रहे हैं, इधर याद किया, इधर संतों का ताता सुशीला के घर में आने लगा, लगाने लगा। हाँ, और कुछ क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं महाराज। जब तक हम भगवान के चरणों में कुछ डालेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ मिल नहीं सकता है भला। पर सुदामा के पास में, सुशीला के पास में देने के लिए, लेने के लिए कुछ नहीं है, उनके अनन्य भाव है, भावों को समर्पित किया है सुशीला ने। आज पता चल गया संत महात्माओं के द्वारा कि जो सुदामा है उनके मित्र भगवान श्री द्वारिकाधीश है। आहा हा हा महाराज, जैसे ये भान हुआ कि भगवान द्वारिकाधीश जो कि मेरे पति के, मेरे स्वामी के मित्र है, आज उसी भाव को प्रतिपुष्टित करने लगे। और क्या करने लगे, वो यही करने लगे, क्या, कि जाओ स्वामी दरबार में, दर्शन कर लो भगवान के। जैसे ही दर्शन होंगे सब मार्ग खुलेंगे परमार्थ के। सुशीला बड़ी समझदार है। यहाँ पे सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, वो स्त्री जो कि खुद गरीबी में रह गई, परेशानी में रह गई, लेकिन अपने पति को परेशान नहीं किया, बस उसका दुख ये है कि उसके बच्चे भूखे हैं। और महाराज खुद चाहे कितना ही दुख सहन कर लो आदमी, लेकिन बच्चों का दुख है वो देखा नहीं जाता। आज बच्चों की ही मंत्रणा थी, क्या करे, क्या करे, कैसे करे, किस प्रकार से करे, टेंशन परेशानी इस बात की चल रही है कि क्या करें। तो भावना जागृत हुई। यहाँ पे सुशीला ने यही कहा कि आप जाइए स्वामी, मैं ये कहती हूँ आपने पूरी जिंदगी कृष्ण 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 कह के बिताया है, और जब तक हम जिसकी भक्ति करते हैं उनके दर्शन नहीं हो जाएं, तब तक हमें उस भक्ति का पुण्य फल प्रदान नहीं होता। इसलिए आप एक बार अपने मित्र से, अपने सखा से मिलने जाइए। मैं कभी नहीं कहूँगी ही कि आप कुछ मांगने जाइए। स्वामी, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप चाहे अपनी गर्दन कटा लोगे लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाओगे। और यही एक सच्चे विप्र और ब्राह्मण का धर्म है महाराज। कभी भी अपना हाथ ऐसे ना हो, बल्कि हमेशा ऐसे हो। हाँ, क्यों हो, इसलिए हो क्योंकि हाँ, दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। 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 भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। मतलब की है जग में यारी, मतलब की है जग में यारी। कर ले बनवारी से यारी, कर ले बनवारी से यारी। वो ही जग में सब है प्रदाता, वो ही जग में सब है प्रदाता। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया।
दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सदगुरु भगवान की जय। याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रेण प्रथोकतंडुलान। 4 घरों से याचना करके अलग अलग जगह से सुदामा के लिए सुशीला चावल लेकर आई है, चिथड़े में बांधा है। सुदामा जी प्रस्थान कर गए अपने घर से सुशीला की बात को सिरोधारी करके। और महाराज थक गए सुदामा जी, क्योंकि भूखे प्यासे हैं, चल नहीं पाए। जेठ की दोपहरी है, परेशानी हो गई। पेड़ के नीचे बैठे मेरे करुणा निदान करुणांकर भगवान गोविंद ने कृपा कर दी महाराज। और क्या कृपा की मेरे प्रभु ने, वहां जहां पेड़ पे बैठे थे वहां से क्या लीला की। हाँ, नींद में जब मगन भय सुदामानाथ, गिरधारी की लीला देखो, पहुंचा दिया द्वारिका धाम। उस सुदामा जी को सोते सोते द्वारिका धाम में पहुंचा दिया महाराज, पता ही नहीं चला। हाँ, और देखा ये कौन सा नगर आ गया, कैसे आ गया, कुछ लीला समझ में नहीं आई। आगे महल की तरफ बढ़े हैं और वहां पर जो द्वारपाल है उन्होंने रोका है, याचना की। एक द्वारपाल अंदर गया, शीश पे गाने जगा तन पे प्रभु जाने को आई, बसे के ही ग्रामा, धोती पटी सिलटी धूपटी हो रे, पावे है पाहे ते नाही जामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल दिखे, रयो चक शोभा दादी रामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही सुना प्रभु ने कि मेरा मित्र सुदामा आया है, अपने सर्वस्व भाव को महाराज विभूषित कर दिया मेरे गोविंद ने, और दौड़ पड़े। सुदामा सुदामा सुदामा, सब देखने लगे मेरे प्रभु, मेरे भक्तवत्सल, हाँ मेरे गोविंद, मेरे करुणांकर, आज ऐसे कौन से मित्र से कौन सी बला आ गई कि आज अपने वस्त्रों का भान नहीं, प्रभु का पीतांबर नीचे फहराने लग गया। और नंगे पैर मेरे प्रभु दौड़े और दौड़कर सीधे, हे सखा, हे मित्र 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 कहते हुए आज प्रभु ने अपनी बाहों में सुदामा जी को ले लिया और लेकर के बड़े भाव से जो है महल की तरफ आए हैं। आकर अपने खुद के आसन पर सुशोभित किया सुदामा जी को, खुद चरणों में बैठे। विप्र से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं है भगवान को। अपने प्राण लगा देते हैं ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए। महाराज कलयुग का टाइम है, ब्राह्मण बच नहीं सकता। ऐसी मायाएं, ऐसी विद्याएं ऐसी है कि अच्छे से ब्राह्मणों को भी हालत खराब हो जाती, कुछ नहीं कर सकते। बस केवल करुणा निधान की करुणा से जी सकते हैं भला, बाकी और जीना बड़ा दुर्लभ है संसार में है। आज भगवान ने लीला की महाराज, सुदामा जी के चरणों में बैठ गए और रुक्मणी जी को कहा जल लेकर आओ। रुक्मणी तो जल लेने गई भला, पर जल से आज सुदामा जी के चरण धोने वाले नहीं हैं। सुदामा जी के चरण तो महाराज आज भगवान के अश्रुओं से प्रतिपूरित होने वाले हैं। और वो समय कैसे आया, ऐसे बीवाल बीवाई सो पुनी, कंटक जाल लगे पुनी जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए तेन कित ने दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नाही,
नैनन के जल सूपग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल सूपग धोए, नैनन के पग सूप, नैनन के जल सूपग धोए। आज सुदामा जी पर अनन्य अनन्य भाव उत्पन्न हो गया मेरे गोविंद करुणा निधान का। और महाराज खूब सारी आपस में चर्चाएं हुई है, नज़र पड़ी है, कुछ सुदामा छुपा रहा है। आज देखते देखते जो लेकर आए उस पोटली को खोला, खोला जो पोटली को, तांदुल जो निकले, खोला जो पोटली को, तांदुल निकले, निकले क्या निकले, निकले क्या निकले, सब जग विकले, निकले क्या निकले, सब जग विकले। ब्रह्मा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं है, इंद्र की चिंता भी कम नहीं है, इंद्र की चिंता भी कम नहीं है। खोला जो पोटली को, तांदुल निकले, निकले क्या निकले, सब देव विकले, निकले क्या निकले, सब देव विकले। व्याकुलता हो गई समस्त देव समाज में। ब्रह्मा जी को टेंशन आ गई, इंद्र को टेंशन आ गई। ये त्रिलोकी का नाथ इस ब्राह्मण के इस तांदुल को खाकर इसका भोग लगा दिया तो स्वर्ग की सारी संपत्ति, 3 लोक 14 भुवन की संपत्ति सारी सुदामा के नाम हो जाएगी। सरस्वती को कहा बुद्धि घुमा, कैसे कैसे लीला कर। सरस्वती रुक्मणी के माथे में आकर बैठी, एक मुट्ठी का भोग भगवान ने लगाया और द्वितीय मुट्ठी को जैसे भगवान अपने मुखारविंद में ग्रहण करने की चेष्टा करने लगे, उस समय रुक्मणी जी ने हाथ पकड़कर रोक लिया। प्रभु को बड़ा गुस्सा आया है, हाँ, थोड़े से क्रोध में व्याकुल हो गए। भगवान का मैं कृपा कर रहा था, अपने मित्र पर तुमने रोका, रुक्मणी अच्छा नहीं किया, हाँ, और ये श्राप ही समझ ले कि मेरे साथ तुम्हारी पूजा नहीं होगी। हाँ, अरे मेरे भाव तो समझ, तू मेरे साथ रहकर भी मुझे नहीं जान पाई तो फिर क्या है, फिर क्या मतलब बता। हाँ, मेरे साथ रहकर भी तू नहीं जान पाई तो बेकार है तुम्हारे लिए सब कुछ। ऐसे रुक्मणी जी बड़ी व्याकुल हो गई, प्रभु से निवेदन करने लगी। हमेशा प्रेम में रहती है रुक्मणी जी, कभी चिल्लाकर नहीं बोली भगवान के सामने। भगवान बोल सकते हैं वो ठाकुर है, वो नारायण है, उन्हें गुस्सा आ सकता है, लेकिन राधा रानी कभी भगवान को दुखी नहीं कर सकते। हाँ, भगवान की पटरानियां कभी परमात्मा को इतना सा दुख नहीं दे सकते। महाराज लीला अनुपम हुई भगवान की। आज सुदामा जी के चावल खाए लेकिन ना कुछ मांगा ना कुछ दिया। कई दिनों तक सुदामा जी रहे और वापस जैसे ही गए हैं तो स्थितियां बड़ी विचित्र हो गई, बदल गई सब कुछ। और जो भयंकर दरिद्रता थी उसकी जगह क्या हो गया, आनंद हो गया। एक मास 2 पाक में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल को नित्य प्रतिदिन ही मोय। ये संदेश तो दिया था सुशीला ने, तो भगवान ने इसके विपरीत वापस क्या संदेश पहुंचाया कि हे भाभी, 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होय, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। आज से भाभी तेरे चकाचक हलवा पूरी, तू टेंशन मत ले, कि भगवान की करुणा कृपा हो जाती है, सब मिल जाता है। महाराज आज करुणा करने सुदामा पर कृपा की बड़ी भाव से। महाराज पांडवों का उद्धार और कल्याण हम अच्छे से कथा को जानते हैं, कई बार कथा सुनी हमने। अभी समय इतना है नहीं कि हम ज़्यादा विस्तार कर सकें। महाराज पांडवों को अज्ञातवास वनवास हुआ, दुर्योधन ने कहा सुई भर जमीन भी नहीं दूंगा, तो भगवान गए थे और विदुर के केले का और उसके बथुए का साग का भोग लगाकर विदुरानी को पूरे जग में आलोकित कर दिया और प्रेम की सबसे बड़ी परिपास भाषा को परिपुष्टित किया। महाराज हाँ,
बहुत मुश्किल है महाराज प्रेम की भाषा परिभाषा को समझना। कोई नहीं समझ पाता है। केवल अपने स्वार्थ के लिए हम सोचे कि ये प्रेम है तो वो प्रेम नहीं हो सकता। हाँ, केवल और केवल बस एक अनन्य भाव हो, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। और साकार रूप में यदि सदगुरु के रूप में तुम्हें कुछ दिख गया है तो वही तुम्हारा भगवान है। फिर अलग से तुम कितना ही ढूंढ लो, कुछ नहीं मिलेगा तुम। हाँ, रो रो कर क्या हालत हो गई थी बता दो गोपियों की, मर गई वो लास्ट में। हाँ, पर बस भगवान के लिए ही रही, भगवान के लिए मरी, भगवान के लिए जी, तो भगवान में परिणित हो गई, प्राप्त हो गई उनको। तो हम जैसा भाव बनाते हैं उसी भाव से हम भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। पर एक बार भाव बने तो उस भाव में हमें रहना जरूरी है। लगातार अपने को कायम रखना ही जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आज विदुरानी और विदुर जी का भगवान ने कल्याण किया, महाभारत के युद्ध की तैयारी हो गई और महाराज भयंकर युद्ध हुआ है। और महाराज मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी मानमस्कुरु मामे विशेष युक्तेन मामनाएव परायणम। गीता के द्वारा भगवान ने उपदेश यही दिया कि बस हर भाव से मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी मानमस्कुरु मामे वैशेष युक्त वे महात्मा मत परायणम है। मुझे ही मानिए हे अर्जुन, मेरे अलावा कुछ नहीं, बस मेरे प्रति तू बुरा भला जैसा है, तू एक नंबर का बेकार है, लुच्चा लफंगा कैसा भी, तू उस चीज की टेंशन छोड़, तू बस समर्पण कर दे। और समर्पण तुम्हारा सच्चा हो, तुम्हें फिर संसार से राज नहीं होना चाहिए, मेरा पति रही, मेरा फलाना ढिगड़ा पूछड़ा, वो नहीं चलेगा। फिर केवल बस मैं ही चलूंगा, हर बात में हर भाव में मैं चलूंगा, तो फिर तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। लेकिन तुम्हारे भाव कमजोर पड़ेंगे तो मैं भी साइड में हो जाऊंगा। हाँ, आज क्या किया, रथ को हाँक के सांवरिया जी पहुंचे युद्ध के द्वार, रक्षा कर दी भक्त जनों की सांवरिया सरकार। धर्म की जीत होती है, धर्म की जीत होती है, कैसी परीक्षा ले वे सांवरिया, कैसी परीक्षा ले वे सांवरिया, रीत होती है, धर्म की जीत होती है, धर्म की जीत होती है, कैसी परीक्षा ले वे सांवरिया, कैसी परीक्षा ले वे सांवरिया, ये रीत होती है, धर्म की जीत होती है, धर्म की जीत होती है। संकट आया हरिश्चंद्र पे, संकट आया हरिश्चंद्र पे, हो संकट आया हरिश्चंद्र पे, सत्य को बतलाया प्रभु ने, सत्य को बतलाया प्रभु ने, सत्य देखा हरिश्चंद्र का, सत्य देखा हरिश्चंद्र का, परम ये प्रीत होती है, धर्म की जीत होती है, धर्म की जीत होती है। युगों युगों से चलती आई, युगों युगों से चलती परीक्षा, रीत होती है, धर्म की जीत होती है, धर्म की जीत होती है। महाराज इतने बड़े बड़े धुरंधर थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और महाराज कर्ण, और इतने बड़े बड़े महारथी, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं चल सकता। किसका चला, बस उस खाटू श्याम जी को ही पूछा गया, बरबरी को, बरबरी तुमने क्या देखा युद्ध में? एक ही चीज देखी कि बस केवल गोविंद तुम्हारा चक्र स्वरूपेन सर्वदा चक्रमूला विनाशी। तो आपका चक्र ही सबका विनाश कर रहा था प्रभु, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आया। महाराज किसको मारना है, किसको जिलाना है, किसको क्या देना है, बस ये केवल निश्चित
निश्चय है परमात्मा करेगा। लेकिन आचरण सदाचार का करें, गलत भावना से धन उत्पन्न कर लिया, गलत भावना से संपत्ति उत्पन्न कर ली, सब नष्ट हो जाएगा आपका एक दिन, पक्का मान लीजिए, कुछ नहीं बचने वाला है। मन में जरूर राजी हो जाओ, मकान बन गया, दुकान हो गई, फलाना ढीकड़ा पूछड़ा, कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएगा। हाँ, बचेगा कब कि तुमने अपनी ईमानदारी से जीवन को यापित किया है, किसी को सताया नहीं, किसी को गलत ना, और किसी के अच्छे बुरे में हर प्रकार से बस तुम अपने आप को अपनी मंत्रणाओं में अपने को व्यक्त करते रहे। एक दिन जीवन का समय ऐसा आता है कि साक्षात भगवान की जितनी शक्तियाँ और पावर है वो तुम्हारे अंदर प्रविष्ट हो जाता है, और धर्म से ही भगवान प्रकट होते हैं, बिना धर्म के कोई प्रकट नहीं कर सकता। महाराज दुर्योधन का विनाश हो गया, यहाँ पे अधर्म को हारना पड़ा, धर्म की जीत हुई, गांधारी का श्राप काम किया और भगवान का सारा वंश समेट गया। इधर प्रभु है वो वन में आकर बैठे हैं, और जो बहेलिया था, जिसने जो सांबादी जो पुत्र थे भगवान के पुत्र पौत्र, उन्होंने कुछ गलत कार्य कर दिया था, संतों को छेड़ दिया था, और उन्होंने कहा कि मूसल निकलेगा तुम्हारे पेट से, ना लड़का होगा ना लड़की, तो मूसल निकला था, और उस मूसल से का जो टुकड़ा था वो बहेलिए ने, शिकारी ने लगाया। भगवान जो कि मंत्रणा में है, कहाँ है, वन में बैठे हैं, आकर आज उस शिकारी ने भगवान के पैरों में वो तीर चलाया, प्रभु के पैर में वो तीर लगा, लेकिन लगते भगवान सहसा वर्तेन योगन है। आज भगवान खड़े हो गए, और खड़े होकर उस शिकारी को कहा तुमने चलाया नहीं, मैंने चलवाया तुमसे, आज बालिक कह के भगवान ने उसे संबोधित किया। देखते देखते भगवान का रथ आया है, प्रभु उसमें विराजित हुए, और हमेशा हमेशा के लिए अंतर ध्यानम अवस्थितो अंतर्मूलम जनार्दनम, अपने धाम पर चले गए। सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते कह रहे हैं, राजन इस प्रकार से भगवान के अनन्य लीलाएं हुई। पृथ्वी वायु आकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि, कपोतो अजगर सिंधु पतंग मधुकृत गज है, मधुहरिणो मीन है, पिंगला कुरुर्वक है, कुमारी कर्कृत है, सर्प है, ऊर्णनाभि सुबेस्कृत है। 24 गुरुओं की कथा सुनाए, और गुरु भगवान की कथा से ही संपूर्ण कथा परिपूर्ण हो गई है। आज माँ भगवती का ध्यान किया गया। गायत्री के बिना कोई भी अनुष्ठान परिपूर्ण नहीं होता है। माँ जगदम्बा के राधा रानी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और आज सुखदेव जी ने कहा, राजन क्या तुम्हें कोई भय लग रहा है? कहा महाराज अब कौन सा भय, मैं तो हमेशा के लिए परमात्मा का हो गया। तो बड़ी खुशी जाहिर की है। यहाँ पर फल काटा गया, तक्षक प्रकट हुआ है और अंगूठे को छुआ, लेकिन शरीर का विनाश हो जाता है। लेकिन जो पहले अपने चित्त अपनी आत्मा को अंतर्हित कर देता है परमात्मा में, वो हमेशा हमेशा के लिए प्रभु का हो जाता है। वही उद्घोषणा आज हो गई राजा परीक्षित के साथ में। जीवित ही आज राजन का मोक्ष हो गया है। बोले मोक्ष प्रदायक भगवान की जय। तो शरीर से मरना मरना होता है महाराज, लेकिन आत्मा पटल को यदि हम विभूषित कर देते हैं परमात्मा के वांगमय स्वरूप में, तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं और हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। इन्हीं सुंदर शब्दों के साथ में आज की कथा को सुखदेव जी है यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बड़े आनंद से सुखदेव जी की विदाई हुई, खूब दान दक्षिणा दी गई है उन्हें, और राजा ने सर्वस्व अपना जीवन की जो जितनी संपत्ति थी उसे भगवान गुरु भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, अपने जीवन को धन्य किया। और इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ भी हम भी अपनी वाणी को विराम देते हुए थोड़ा सा हरि नाम संकीर्तन और उसके बाद में कथा के विराम में पहुंच रहे हैं महाराज। नाम संकीर्तनमस्य सर्व पापं प्रणाशनम, श्री कृष्णं चरणाम्भोजं स्मरं दुःखं गमिष्यन्ति। भगवान के नाम संकीर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव है। आइए 2 मिनट के लिए हम भी प्रभु के गुणों को गाते हैं और कथा के विश्राम में हम संपूर्ण रूप से पहुंच गए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकानाथ की जय, योगेश्वर भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय, आज के परम आनंद की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण,
जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले गोविंद भगवान की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोले भवानी शंकर भगवान की जय, श्री गजानंद महाराज की जय, गोविंद भगवान की जय। आइए वैदिक आरती से कथा को विराम देते हैं। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे वहुं भुवानी सहितं नमामि। अग्निर्देवता वास्तुदेवता सूर्यदेवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मृदय देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिन्द्र देवतेन्द्रो देवता वरुण देवता हम मम देहो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापय शांति रोगदय शांति वनस्पति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति 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 सामा शांति रेधि। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोज्वंस है पुष्पांजलि में तो गृहणम परमेश्वर ओंकारेश्वरभ्यो नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।